बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नहायत ही काबिल एहतराम महबूब अरशद लिल्ला एक्स चेयरमैन यूसी वासू से अहम मुलाकात मोहम्मद अरशद लिल्ला के साथ खसूसी मुलाकात हुई, जिसमें ज़िला के अवामी मसाइल, तरक्याती अमूर और अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई, समाजी बहबूद, अमन व अमान और दीगर दरपेश मसाइल पर खुलकर बातचीत हुई। चेयरमैन वासू ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी खिदमत को हमेशा तरजीह दी जाएगी और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि मसाइल का बर वक्त हल यकीनी बनाया जाए। आहर में दोनों जानब से तावन बढ़ाने और आवाम के लिए बेहतर इक़दाम करने के अज़म का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक लिया ट्रैफिक कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 पुलिस की भरपूर आगाही मुहिम। वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब की हदायत पर ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम चलाई गई। आगाही मुहिम के दौरान DPO लिया ने तलीमी अदारे में सेमिनार का इनेकाद किया। DSPs और SHOs ने भी आगाही मुहिम के तहत तलीमी इदारों में सेमिनार मुनक़्क़द किए। तालीमी ऑर्डिनेंस कानून से रोशनास करवाने के लिए पब्लिक मकामात में शाहराहों, पुलिस दफातर, थाना जात के मकामात पर पेनाफ्लेक्सीज, बैनर, स्टैंड्स अवेज़ा किए गए। DPO हसन जावेद भट्टी ने मेन शाहराहों पर शहरियों में खुद ट्रैफिक कवानीन आगाही से मुताल्लिक पम्फलेट तकसीम किए। ट्रैफिक कवानीन तरमीम और अमल दरामद जैसे इक़दाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी महज़ब कौमों का शेवा है और इंसदाद हादसात के लिए ज़रूरी है। हेलमेट का इस्तेमाल सीट बेल्ट रोड एक्सीडेंट के दौरान शदीद इंजरी से बचाता है। शाहराहों पर दौरान सफ़र ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हमारे महफूज सफ़र की ज़मानत है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जराइम से पाक पंजाब विज़न के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के मस्बत असरात सामने आने लगे। बहावलपुर में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त देखने में आई जब डेरा बक्खा चक 4 BC को रहायशी अल्लाह दिता उर्फ बड्डू वल्द नियाज अहमद ने जराइम पेशा सरगर्मियों से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। मशहूर मनशियात फरोश बुड्डू ने मस्जिद में अहले मोहल्ला और इमाम मस्जिद की मौजूदगी में अपने साबिका किरदार पर नहायत नदामत का इजहार करते हुए हमेशा के लिए तौबा करने का ऐलान किया। कुरान पाक पे हाथ रख कर हलफ उठाया है कि इसने कहा कि वो अब पुरअमन और कानून की पासदारी करने वाली जिंदगी गुजारना चाहता है। अल्लाह दिटा उर्फ बुड्डू ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है वो कि इनकी तौबा को मद्देनजर रखते हुए आइंदा किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में इन्हें हरासा न करे। इलाका मकीनों ने इस इकदाम को ईशान करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे इकदाम माशरे में मस्बत तब्दीली का बाइस बनेंगे। हैदराबाद सोमरा इत्तेहाद पाकिस्तान ने जल्द हैदराबाद में कम्युनिटी का वर्कर्स कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में मरकजी सेक्रेटरीट में 4 डिवीजन्स का इजलास हुआ। इजलास में कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर हास, मिट्ठी, टंडोला यार, नवाबशाह और दीगर इजलास से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास में इजला की सालाना कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सूबाई सदर नज़ीर अहमद सोमरू, जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल सत्तार सोमरू, हैदराबाद के ज़िले सदर नवाब सोमरू, सिराज सोमरू, मोहम्मद हनीफ सोमरू, सारंग सोमरू, जावेद सोमरू, जमील सोमरू, नूर अहमद सोमरू और दिगर ने कहा हमारा मकसद कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। इस वक्त तमाम तर तवज्जो कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने पर है। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिद होकर अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। हम लड़कियों की तालीम समेत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सोमरा बरादरी कई सालों से सिंध में काम कर रही है। शहीद दूधो सोमरा की लाजवाल कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। हम अपने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए हर साल रोपा माड़ी बदीर में एक प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं। इस मौके पर ऐलान किया कि जल्द ही हैदराबाद में कम्युनिटी का वर्कर कन्वेंशन बुलाया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। डेरा गाजी खान DSP कोट चुट्ठा अरशद खान रिंद का तबादला। अलविदाई तकरीब का इनकाद। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्ठा में तैनात DSP अरशद खान रिंद का तबादला हो गया। इस मौके पर एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें पुलिस अफसरान, एहलकारों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। DSP अरशद खान रिंद ने अपने दौरे तैनाती के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली और कायदाना सलाहियतों से अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। इनकी पेशा वराना हिदमात को सराहा गया और कहा गया कि वो हमेशा याद रखी जाएंगी। अपने हिताब में अरशद खान रिंद ने कहा कि कोट चुट्ठा की अवाम, साथी, अफसरान और टीम का ताउन हमेशा याद रखूंगा। यहाँ से मोहब्बतें, इज्जत समेटी तकरीब के अख्ताम पर इन्हें यादगारी शील्ड और तोहफे पेश किए गए और इनके सफ़र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।
आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक अवार्ड सेरेमनी तकरीब ओकाड़ा में अंजमन महरिया नसीरिया वेलफेयर पाकिस्तान रजिस्टर्ड तहसील ओकाड़ा के ज़रिए एहतमाम सालाना 2025 अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी ज़िले सदर हाजी राय जफरुल्लाह गोलडवी मीडिया कोआर्डिनेटर साहिवाल डिवीज़न मलिक सदी अहमद और पीर सैयद हुसैन शाह आस्ताना आलिया बगियाना शरीफ थे। तकरीब में तहसील सदर हादम अली नायब सदर खालिद मलिक गोलडवी और सीनियर नायब सदर आबिद हुसैन ज़मानी और मुजम्मिल हुसैन ने तहसील की तमाम यूनिट्स के अहदेदारान मेंबरान के हमरा भरपूर शिरकत की। ओकाड़ा में अंजमन महरिया नसीरिया वेलफेयर पाकिस्तान रजिस्टर्ड तहसील ओकाड़ा के ज़रिए तमाम सालाना 2025 अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी ज़िले सदर हाजी राय जफरुल्लाह गोलडवी मीडिया कोआर्डिनेटर साहिवाल डिवीज़न मलिक सदी अहमद और पीर सैयद हुसैन शाह आस्ताना आलिया बगियाना शरीफ थे। तकरीब में तहसील सदर खादम अली नायब सदर खालिद मलिक गोलडवी और सीनियर नायब सदर आबिद हुसैन ज़मानी और मुजम्मिल हुसैन ने तहसील की तमाम यूनिट्स के अहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। हाफिज़ आबिद हुसैन ज़मानी ने तकरीब का आगाज़ राबते कलाम पाक से किया। नैर अब्बास ने कलाम नसीर पेश किया। तकरीब में मेहमान खसूसी की जानब से तमाम अहदेदारान मेंबरान की हौसला अफजाई के लिए मेडल शील्ड अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मुकर्रीन की जानब से अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी और हुस्न कारकर्दगी को सराहते हुए तमाम अहदेदारान मेंबरान को शाबाश और पीर सैयद नसीर मिलत के मिशन पर इनको खराज तहसीन पेश किया। सभी को हुजूर सईद नसीर मिलत के मिशन को रफ़ाई समाजी तालीमी हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस और दीगर शोबाजात को अमली तौर पर करवाने पर मुबारकबाद पेश की गई। हाज़रीन महफिल में पीर सैयद नसीर मिलत का मिशन जारी रखने का अज़म किया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क कौम की इस्लामी तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। ठट्ठा ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समू कमिश्नर हैदराबाद फ़याज़ हुसैन अब्बासी का ठट्ठा का दौरा। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ तारफ़ी इजलास अस्पताल मदारस और यूनिवर्सिटी कैंपस के मुआयने। कमिश्नर हैदराबाद फ़याज़ हुसैन अब्बासी ने ठट्ठा का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ तारफ़ी इजलास की। इजलास की सदारत में डिप्टी कमिश्नर SSP और सेहत तालीम रेवेन्यू म्यूनसिपल और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर ने कहा तमाम अफसरान ज़िले इंतज़ामिया के साथ करीबी राब्ते में रहें, ईमानदारी और मेहनत से काम करें और अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने के लिए हर माह इजलास मुनक्किद किए जाएँ। इस मौके पर कमिश्नर ने लम्स कैंप्स ठट्ठा का भी दौरा किया जहाँ इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और खिदमात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने इंतज़ामिया को कारकर्दगी को सराहते हुए इदारा अवामी सेहत में अहम किरदार अदा करेगा। बाद कमिश्नर ने सिविल अस्पताल मकली स्पेशल एजुकेशन सेंटर सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस और सरकारी स्कूल का मुआयना किया और हदायत की है कि मरीजों और तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मियाना गोंदल के रहायशी नौजवान ने घरेलू हालात से तंग आकर अपनी 3 साला बेटी के साथ नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मलकवाल के नवाही इलाका मियाना गोंदल के मजहबी गिराने का नौजवान इर्तिजा खई कई रोज़ अपनी बीवी के साथ घरेलू नचाकी की वजह से परेशान था। घरेलू लड़ाई झगड़ों से तंग आकर इर्तिजा खई अपनी 3 साला बेटी के साथ अपनी गाड़ी में करीबी गाँव चकिया में नहर के पुल गया, जहाँ इसने अपने घर वालों के लिए एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। मोबाइल फ़ोन गाड़ी में रखकर अपनी बेटी के साथ नहर में छलांग लगा दी, जिससे दोनों बाप बेटी डूबकर जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने लाश को नहर से निकालकर वर्सा के हवाले किया। जब लाशें गांव में पहुंची तो फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार थी। बाप बेटे को गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द हक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सथियाना बंगला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस फुरकान बिलाल ने थाना सथियाना का सरप्राइज विजिट किया। थाने के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड हवालात और बिल्डिंग्स थाना समेत तमाम मुतल्लिका अमूरात का तफसीली जायजा लिया। पेंडिंग दरखास्तों और पेंडिंग चालानों को जल्द यकसू करने की हिदायत। अवाम की शिकायत और इनके बरवक्त अजारे के लिए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। SSP ऑपरेशन अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए थाना एक बुनियादी यूनिट है। मजीद बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। फुरकान बिलाल शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई जाएंगे। SSP ऑपरेशंस थाने में आने वाले शहरों के साथ होश इलाक़े से पेश आया जाए और थाने की सतह पर इनके मसाइल को हल को यकीनी बनाया जाए। अब रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे 19 के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद रेलवे फाटक के करीब वार्डन पुलिस की सख्त कार्रवाइयाँ, हेलमेट और लाइसेंस चेकिंग में तेज़ी। मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए वार्डन पुलिस मुतहरिक हो गई है। रेलवे फाटक के करीब वार्डन पुलिस की जानब से सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ मोटरसाइकिल सवारों की हेलमेट और लाइसेंस चेकिंग का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान मतअद्दिद शहरियों को बगैर हेलमेट सफ़र करने और बगैर लाइसेंस
ड्राइविंग पर चालान भी किए गए। वार्डन पुलिस के मुताबिक ये इकदाम वज़ीर पंजाब की खसूसी हदायत पर किए जा रहे हैं ताकि हादसात में कमी लाई जा सके और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। एहलकारों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर ये चेकिंग जारी रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया रेलवे फाटक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वार्डन की ड्यूटी इस वक्त जारी है। वो लाइव ड्यूटी कर रहे हैं और ये मेरे पास इस वक्त एक रक्षा ड्राइवर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ये हेलमेट भी यूज़ नहीं कर रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाजी, कागज तो है या लाइसेंस कोई नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, कोल कोई शय नहीं है। जी सर, ये बताएं कि आपने हेलमेट क्यों नहीं यूज़ किया? बस ले लेंगे जी यार। और आपको पता है कितनी सख्ती हुई है इस टाइम, तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और ये बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं भाजी है जी, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं आपके पास है, तो इसका फिर आपको फ़ाइन होगा भाई। नहीं भाजी, कोई नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर प्रॉमिस करें आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएंगे और हेलमेट भी यूज़ करें। हाँ ले लेंगे भाजी, फिर लाइसेंस भी बना लेंगे, रेंट भी ले लेंगे जी। ओके जी, जैसा कि आप जानते हैं सफदराबाद में इस वक्त ड्यूटी जारी है। वार्डन वाले 2 अफराद मेरे पास मौजूद हैं और ये रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि मेरे पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही हेलमेट है। तो अब साहब ने इनको कह दिया कि आपको वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये तक फ़ाइन होगा। तो इसके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही इसके पास कोई और चीज़ है, हेलमेट भी नहीं है। जी मैंने आपको दिखा रहा है, ये तजम्मल साहब फ़ाइन कर रहे हैं। इसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इनको फ़ाइन हो रहा है। जी मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। अभी इस वक्त हम रेलवे फाटक पर मौजूद हैं। 2 वार्डन वाले इस वक्त रेलवे फाटक पर मौजूद हैं और आवाम से रिक्वेस्ट है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट यूज़ करें। वालेकुम सलाम जी। ये भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये कौन सा हेलमेट पहना आपने? ये भाई 200 रुपये का आता है, दूसरा हेलमेट जो वो 22 रुपये का आता है, इसलिए हमने ये लिया है, सारी बचाना है तो इसलिए पहना है। 2200 का चलान नहीं हमारे से करवाया जाता, सस्ता यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चले ये भी अच्छी बात है कि आपने कानून को फॉलो किया है, आपने हेलमेट तो लिया है, चाहे सस्ता लिया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी इसमें भाई बताइएगा हेलमेट के बारे में और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपका क्या कहना है। ये जो मरियम नवाज ने ये जो प्लान ओके किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैडम मरियम नवाज ने जो मुहिम चलाई है ना, ये हमारी आवाम के लिए है, किसी और के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लीगल तरीके हमारे छोटे बच्चे हैं जो कम उम्र बच्चे हैं, मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, बाद में एक्सीडेंट होता है, घर वालों को परेशानी होती है, उससे बचने के लिए अच्छा किया है। लेकिन इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको छूट देना चाहिए और जो बगैर लाइसेंस से मोटरसाइकिल यूज़ करता है उसको ज़रूरी होना चाहिए, लाइसेंस बनना चाहिए और हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह का हेलमेट नहीं होना चाहिए जो सेफ्टी ना अदा करे। ये तो सिर्फ एक खाना पूरी करने के लिए जो हेलमेट इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये तो एक दिखावा है, लेकिन गलत है। जो कानून का पासदारी करेगा वो हमेशा इंसान कामयाब होगा, उसमें परेशानी कोई नहीं होगी। तो हमेशा करनी चाहिए अपना लाइसेंस और अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल ना यूज़ करें। इसमें जो लोग तनबाजी करते हैं वो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। ये अपने घर वालों को चाहिए समझाना, अपने बच्चों को। बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें भाई ये बताइएगा, ये जो हेलमेट है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इससे पहले इतनी सख्ती नहीं थी, अब जो इतनी सख्ती हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम के लिए ये बेहतर है या नहीं? सर ये बहुत अच्छा है। हम लोग अपने मुल्क में जब कानून नाफज होता है ना, हमें परेशानी होती है। हम लोग जब बाहर की कंट्री में जाते हैं वहाँ पे हर कानून को हम फॉलो करते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल होते हैं। तो ये तो कोई गलत काम तो नहीं किया है ना, जो मरियम साहब ने किया है तो अच्छा किया है, हमारे लिए किया है ना। आप देखें जितने घर के अंदर फ़र्द है उतने घरों पे मोटरसाइकिल हैं, लाइसेंस किसी के पास नहीं है। लाइसेंस बनवाएं, अगले लीगल किसी हादसे की सूरत से में परेशानी से बचें, तो ये अच्छा है, इसमें होना चाहिए।
सबके लिए है। डहर की बिजली की तारें चोरी। डहर की सेप्को सब डिवीजन मीरपुर मथैलो से दाद लगारी फीडर की 11 केवी हाई वोल्टेज तारें रात की तारीकी में चोरी। दाद लगारी फीडर गुज़िश्ता माह अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के तहत नए पोल और तारों के साथ बहाल किया गया था। प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी के MPA सरदार नादर अकमल खान लगारी की जानब से मुकम्मल कराया गया था। सियासी इख्तिलाफात के बायस मनसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश। मुतअद्दिद दहात दोबारा बिजली से महरूम। इलाका मकीनों की SSP और डिप्टी कमिश्नर गोटकी से शफाफ तहकीकात और मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की अपील। करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद इश्तहारी मुजरम गिरफ्तार। थाना कसोके पुलिस की कामयाब कार्रवाई। इश्तहारी मुजरम खलील उर्फ काशी इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार। इश्तहारी मुजरम हलील ने साल 2022 में बिलाल नामी शख्स को शदीद जख्मी किया था। इश्तहारी मुजरम हलील की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अरसा दराज से कोशिश कर रही थी। पुलिस की मुसलसल कोशिशों मरबूत इंटेलिजेंस वर्क और बैनुल अक़वामी राब्ताकारी के जरिए खलील उर्फ काशी को मस्कत से गिरफ्तार किया गया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी। तहारी और संगीन मुकदमात के मुल्ज़मान को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अमल करते मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदेवाला के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला मोहतरमा अज़का सहर की अलविदाई तकरीब तांदेवाला में नहायत एहतराम और मोहब्बत के साथ मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में मोअज़्ज़ज़ शख्सियात चीफ ऑफिसर मेम सादिया मंजूर साहिबा, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन उस्मान अफजल साहब, अकाउंटेंट क्लर्क शाहिद इकबाल, सैयद सनम अब्बास शराजी और दीगर अमला म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन शामिल हुए। सरकारी अफसरान, समाजी रहनुमाओं और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब के शुरका ने मैडम के दौरा तैनाती को खलूस, दयानतदारी और बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों की मिसाल करार दिया। उन्होंने न सिर्फ अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत की बल्कि हर महाज पर शफाफियत, नज़्म व नस्क और अवामी खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाया। तकरीब में मुकर्रीन की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, मैडम का ये दौर तांदेवाला के लिए एक यादगार बाब की हैसियत रखता है। एहतमामी लम्हात में शुक्रिया और दुआओं के साथ अलविदा किया गया, जबकि शुरका ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि उनका नया सफ़र भी कामयाबियों से भरपूर होगा। सादिकाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स MC हाई स्कूल में एस्पायर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब नहायत शानदार और यादगार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। इस तकरीब में CEO रहीम यार खान, मलिक मोहम्मद आमिर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। तकरीब का आगाज़ राबत कलामी पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए CEO मलिक मोहम्मद आमिर ने कहा, एस्पायर प्रोजेक्ट एक ऐसा मौसर प्लेटफार्म है जो तालबात को जदीद महारतों, खुद एतमादी, क़यादत और ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमली रहनुमाई फराहम करता है। तकरीब के दौरान तहसील लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट पेश किए गए, जिससे इनके हौसले और मेहनत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इस प्रोग्राम की मेज़बानी स्कूल की मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल मुनज़्ज़ा महमूद ने इंतहाई वकार, महारत और हुश असलूबी के साथ की। उन्होंने तालबात की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का एतमाद के साथ सामना करने के लिए ऐसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तकरीब का अहतमाम CEO मलिक मोहम्मद आमिर का खूसूसी शुक्रिया अदा करते हुए हुआ और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी की आमद पर हदिया तशक्कुर पेश किया गया। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और अराई कम्यूनिटी के साबिक सरपरस्त मियाँ सुहेल साकिब अराई अलील और उमर हस्पताल टाउनशिप लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। अहबाब से दुआए सेहत के लिए कहा गया है। हरुणाबाद की खैर दिलअज़ीज़ शख्सियत मिलनसार मियाँ सुहेल साकिब अराई गुर्दों के आर्जा में मुब्तला हो गए हैं और लाहौर के एक हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हरुणाबाद के सहाफ़ी कालम नगार डॉक्टर अल्लाह रका बाबर, मियाँ आबिद हुसैन ज़िया, मरूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई, सोशल मीडिया एंकर पर्सन मोहम्मद वहीद अहमद अराई, मोहम्मद आज़म हनीफ समेत सियासी समाजी मजहबी हलकों ने मियाँ सुहेल साकिब अराई की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सेहत वाली उम्र हिजरा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।